कपड़े भिजवाने से पहले वो सारे कपड़े जो है वो वॉश किए होते हैं। मैं मतलब ऐसा नहीं है कि बच्चों के कपड़े निकाले या अपने कपड़े निकाले और दे दिए, ये नहीं करती। मैं वॉश करके ही कपड़े को देती हूँ, क्योंकि कहा जाता है ना कि अपने कपड़े जो है वो बचत का मतलब कंजूसी नहीं होता है, समझदारी होता है। और दोस्तों ये भी सही बात है ना कि आप कितना भी पैसा कमा लें, अगर आपको घर चलाने नहीं आ रहा है, आपको पैसे मैनेज करने नहीं आ रहा है, तो आप पैसे कभी बचा नहीं सकते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रियल लाइफ विद टुकू। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे, सेहतमंद होंगे और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। दोस्तों, कई सारे कमेंट आप लोग क्या है कि दीदी आप अब घरेलू जो हमारे तरीके होते हैं, घरेलू जो खर्चे होते हैं, उस पे आपके वीडियो नहीं आ रहा है और उस पे वीडियो दीजिए, हमें कुछ नए नए उपाय भी बताइए। क्योंकि मेरी बहनें कह रही हैं कि हम मतलब घर चलाते हैं, लेकिन आप अगर हमें कुछ पॉइंट बता देते हैं तो हम फिर सोचने लगते हैं कि यहाँ से पैसे बच सकते हैं। दोस्तों, जहां तक कि मुझे पता है कि मैंने बहुत सारे आप लोगों को पॉइंट्स बताए हैं, बहुत सारे तरीके बताए हैं, लेकिन पहला वीडियो जो था वो घरेलू महिलाएं पैसे कैसे बचाएं, ये जो वीडियो था ना मेरा, वही वायरल गया था। और वो वीडियो बहुत बहुत मतलब उस पे आप समझो कि मैंने देखा है कि 5 से 6 हजार तक की का केवल लाइक जा चुका है। बहुत ही अच्छा वो वीडियो था, लोगों को पसंद भी आया। लेकिन आज का जो वीडियो, इसमें 7 तरीके आप लोगों को बताऊंगी और ये 7 तरीके जो है बिल्कुल नए हैं। हालांकि मेरी बहनों को पता है कि कैसे कैसे करना है, लेकिन ये जो तरीके मैं बताऊंगी, इस तरीके को एक बार इंप्लीमेंट कीजिए, पैसे बहुत बचेंगे। देखिए, पैसा बचाना, अगर आप मान लीजिए कि 2 हजार रुपये या 3 हजार रुपये अपनी मेड को देते हैं और वो पैसा ना देकर आप खुद कर रहे हैं, तो यहाँ आपके बच के 2 हजार रुपये। अगर आप अपना खाना खुद बना रही हैं तो यहाँ बच गए आपके कुक के पैसे। अगर अपने बच्चों को खुद पढ़ा रही हैं तो यहाँ बच गया आपका ट्यूशन का पैसा। ये सब ही तो बचाना होता है और यही तो पॉइंट होते हैं जहां से हम अपने पैसे जो है बचा सकते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, इसलिए इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। और अगर आप लोगों ने अभी तक रियल लाइफ विद टुकू को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए अपने इस चैनल को, और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। हाँ, तो सबसे पहला क्वेश्चन ये था कि पुराने कपड़ों का क्या करें। पुराने जो कपड़े हो जाते हैं, जो कपड़े हमें फिट नहीं बैठते हैं, तो उनका हम क्या करें। देखिए, अगर आपके घर में ना, मैं बहुत मतलब एक छोटी सी बात बताऊंगी जो हमारी माँ ने ऐसा किया था और उन लोगों से हमने देखा था और सीखा था कि जैसे घर में 2-3 बच्चे होते हैं ना, तो 2-3 बच्चों, आजकल क्या होता है ना कि कपड़े मोस्टली लोग फिटिंग के कपड़े खरीद लेते हैं। हालांकि मैं थोड़ा कपड़ा बड़ा लेती हूँ, लेकिन बच्चों के कपड़े, बच्चे जो है ना ग्रोइंग एज में होते हैं, तो उनकी हाइट जो है वो बढ़ती रहती है। तो उनकी हाइट बढ़ती रहती, कपड़े बहुत जल्दी छोटे हो जाते हैं। तो कहना यहाँ पे ये है कि अगर आपके घर में 2 या 3 बच्चे हैं ना, तो उन कपड़ों को फिर आप रिपीट कर सकते हैं। मतलब अगर बड़े का कपड़ा है, और देखिए इसमें ना बॉय और गर्ल का नहीं होता है, ऐसा होता है कि बहुत सारी थोड़ा थोड़ा अंतर होता है। बहुत सारी ऐसी चीजें होती है ना जो गर्ल भी पहनती है, बॉयज भी पहनते हैं। तो यहाँ पे ना हमारा कपड़ा जो है वो यूज हो सकता है, यूटिलाइज हो सकता है, एक बच्चे का दूसरे बच्चे को देते हैं। दूसरी चीज मैं जो करती हूँ, मैं आपको बताती हूँ कि मैं पुराने जो भी कपड़े होते हैं ना, वो मोस्टली कपड़ों को, मेरे कपड़े जैसे कि नए ही रह जाते हैं, बच्चों के छोटे अगर हो जाते हैं, तो मैं उन पैसों को मैं उन कपड़ों को डोनेट कर देती हूँ। और डोनेट कैसे करती हूँ, मैं घर पे भेज देती हूँ, गाँव पे। और गाँव पे मेरी मदर इन लॉ जो मतलब बच्चे आते हैं घर पे, या अगल बगल में जो रहते हैं, जिन जो नीडी होते हैं, उनको मैं अपने कपड़े जो है वो भिजवा देती हूँ। हाँ, कपड़े भिजवाने से पहले वो सारे कपड़े जो है वो वॉश किए होते हैं। मैं मतलब ऐसा नहीं है कि बच्चों के कपड़े निकाले या अपने कपड़े निकाले और दे दिए, ये नहीं करती हूँ। मैं वॉश करके ही कपड़े को देती हूँ, क्योंकि कहा जाता है ना कि अपने कपड़े जो है वो साफ सुथरे करके देने चाहिए। तो ये चीज मैं करती हूँ। ये पहला चीज हो गया कपड़ों का। अच्छा, दूसरी चीज मैं क्या करती हूँ कि कपड़ों से ही, जैसे कि घर में बहुत सारी चीजें होती है ना, बहुत सारी चीजें मतलब कि जैसे पोछा लगाना, तो पोछा लगाने में भी कपड़ों का यूज कर लेती हूँ। उसके अलावा आप किचन में जो किचन टाल होते हैं ना, वो भी मैं कपड़ों के बनाती हूँ। और जो बच्चों के ना जो लंच बॉक्स वगैरह पैक करते हैं, तो लंच बॉक्स पैक करने में फॉयल फॉयल तो अब यूज करना स्कूल वालों ने बंद करवा दिया है। तो अब क्या होता है कि जो एक पेपर आता है ना, पेपर रैप, वो देते हैं। लेकिन मैं क्या करती हूँ ना, कॉटन के कपड़े जो होते हैं ना, जो मतलब मैं मार्केट से ले आती हूँ, बहुत सही मिलते हैं। और पहले तो उन कपड़ों का ना, पहले तो मैं ऐसे ही मतलब उस कपड़ों को कटिंग करके और उसमें रोटियां वगैरह रैप करके देती थी। अब थोड़ा सा
मैंने थोड़ा सा टाइम मिला तो थोड़ा सा उसका बॉर्डर जो है वो सिल दिया है, तो वो बहुत ईजी होता है और उसमें हमारी जो रोटियां हैं वो सूखती भी नहीं है। ये बहुत अच्छा तरीका है पुराने कपड़ों का यूज करना। आप एक बार कीजिए तो आप सोचिए कि आपका वहां फॉयल और पेपर का जो पैसा बच जाता है वो भी तो आपकी एक तरह की बचत ही हुई। तो ये पहला हमारा टिप हो गया। दूसरी चीजें आती है दोस्तों कि बिजली का जो है ना, अगर अननेसेसरी बिजली खर्च करना, इलेक्ट्रिसिटी खर्च करना, ये हमारा बहुत बहुत खर्चा बढ़ाता है। देखिए हमें समझ में नहीं आता है, अभी ठंड का टाइम है तो मैंने कई घरों में देखा है ना, कई घरों में जैसे कि बाहर मुझे बालकनी से भी दिखता है, या एक दिन मैं नीचे टहल रही थी, वॉक कर रही थी, तो मैंने देखा कि बहुत लोग ना गीजर ऑन करके रखे हैं। देखिए गीजर ऑन करके रखना सही है कि उनके घर में काम होगा, लेकिन वो जैसे ना गीजर ऑन है और वो ऑन होके ऑटो कट, मतलब वो ग्रीन कलर का हो गया है उसका लाइट, और वो दिख भी रहा है। तो मैंने यही कहा कि ये अननेसेसरी लाइट दे के रखना गीजर में, मुझे नहीं लगता है कि ये सही है। इससे हमारा ज्यादा बिजली खपत होता ही होता है। देखिए मैंने कहा ना, पैसे छोटे छोटे जो होते हैं ऐसे ही बचते हैं। तीसरी चीज यहाँ पे ये आती है कि अगर आप जैसे कि कपड़े वगैरह धोते हैं ना, जैसे वॉशिंग मशीन में भी कपड़े धोते हैं, तो मैं यही कहूंगी कि रोज थोड़ा थोड़ा जो है ना उसका लॉट लिया कीजिए। देखिए एक ही दिन, मैं ना पहले एक दिन जिस दिन छुट्टी होता था उस दिन सारे कपड़े लेके बैठ जाती थी, ये मेरी आदत थी। लेकिन इससे मैंने ये चीज देखा, मेरे इतना टाइम जो है वो मतलब बहुत ज्यादा टाइम लग जाता था, और एक टाइम से एक तरह से मेरा एक पूरा दिन केवल कपड़े धोने पे डेडिकेट हो जाता था, बहुत लॉस होता था। तो अब मैंने क्या किया है कि मतलब वीक में 4 दिन या 5 दिन जो है वो मेरा मशीन चलता है। और अभी मैंने मशीन भी चेंज किया है, आप लोगों को मैं वीडियो दिखाऊंगी, क्योंकि वो जो मेरा पिछला मशीन था वो चल तो रहा था लेकिन वो अब बिल्कुल खराब कंडीशन में हो गया था, इसलिए मुझे उसे निकालना पड़ा। और वो मशीन 15 साल, 15 साल तो नहीं लेकिन 14 ईयर्स तो हो ही गया था। तो 14 ईयर्स का हो गया था और वो सही अभी कपड़े भी नहीं धो रहा था, इसलिए मुझे एक ऑटोमेटिक मशीन जो है वो लेना पड़ा। अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं उसका पूरा विस्तृत आप लोग को दिखाऊंगी वीडियो में। तो ये सब जो तरीके होते हैं ना, ये हम मतलब जो भी हमारे हमारे पैसे हैं ना वो बच सकते हैं अगर ये छोटे छोटे उपाय करें। नेक्स्ट चीज मैंने आप लोग को स्टार्टिंग में ही बोला, कुछ चीजें जो होती है ना वो कुछ चीजें जैसे कि मान लीजिए घर में अगर हम अचार बनाते हैं, पापड़ बनाते हैं, या फिर हम ट्यूशन पढ़ाते हैं, या पार्लर का काम करते हैं, या सिलाई करते हैं, या फिर टिफिन बनाते हैं, किसी भी तरह का छोटा मोटा काम करते हैं ना, वो घर पे अगर हम करते रहे ना तो एक दिन धीरे धीरे आपको लगेगा कि ये छोटा सा काम जो है ना ये कब बढ़ जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। देखिए दोस्तों, लक जो है ना, लक तो होता ही है, लक मतलब मैं ये चीज मानती हूँ, भाग्य जो है वो चीज मैं तो मानती हूँ, लेकिन ऐसा है कि अगर हम मेहनत करेंगे तो क्यों ना हमारा भाग्य हमारा साथ देगा। देगा दोस्तों, ध्यान थोड़ा सा देना है और साथ के साथ लगाव भी रखना है। नेक्स्ट पॉइंट आता है दोस्तों कि छोटे छोटे खर्चे रोकिए। देखिए ये छोटे छोटे खर्चे होते हैं ना, ये हमें पता नहीं चलता है, और ये ऐसा होता है कि जैसे मान लीजिए बहुत सारी चीजें जैसे ऑनलाइन लेनी है, छोटी छोटी चीजें ही लग रही हैं और वो हमारा खर्च ज्यादा हो जा रहा है। तो ये सब ध्यान देना है। अच्छा, कई बार ऐसा होता है ना कि सुबह इच्छा नहीं होती है, मुझे तो कभी कभी इच्छा नहीं होती है कि मैं खाना बनाऊं, लेकिन फिर भी मुझे खाना बनाना पड़ता है। इसलिए खाना बनाना पड़ता है, एक बहाना भी है मेरे पास कि जैसे मेरी जो छोटी वाली बिटिया है ना, वो जो स्कूल जाती है तो उनके स्कूल में उनके क्लास के बच्चों को, छोटी है तो उनके क्लास के बच्चों को कैंटीन जाना अलाउड नहीं है। तो अब मैं सोचती हूँ कि अगर मैं कुछ ना दूं इसे तो ये भूखी रह जाएगी, इसे कैंटीन भी नहीं जाना है, तो मेरे को ना दिक्कत हो जाएगी। तो जब एक बच्चे का खाना बना रही हूँ तो वहीं पे मुझे दूसरे का भी बनाना है, और जब दोनों बच्चों के खाना बन रहे हैं तो मेरे बनाने में मुझे अपने लिए कितना मतलब टाइम लग जाएगा। तो ऐसे करके मैं हर रोज पूरा पूरा खाना जो है वो बना के ही जाती हूँ। इससे फायदा ये होता है दोस्तों कि एक बार जब मैं खाना खाने बैठती हूँ तो ये तो संतुष्टि होती है कि मेरा जो भी खाना है वो घर का है, मैं सही खाना खा रही हूँ, मतलब बाहर का तला भुना उतना नहीं खा रही हूँ। और दूसरी चीज कि मेरे पैसे बच जाते हैं। ये पैसे मैंने एक दिन ना आपको सिंपल बताती हूँ कि राजमा चावल हमारी एक दोस्त ने ना राजमा चावल ऑर्डर किया और ऑनलाइन राजमा चावल आया, बहुत बेहतरीन राजमा चावल आया, लेकिन उसका कॉस्ट जो मैंने सुना ना, वो बताया उसने कि 230 रुपए का वो पूरा राजमा चावल आया था। मैंने देखा भी, और मुझे अचानक से ऐसा लगा कि अगर थोड़ा सा अगर मैं सुबह अस्कत कर जाती ना तो हो सकता है कि वो 230 रुपये मुझे भी खर्च करने पड़ जाते हैं। और ये तो रहता ही है कि बाहर का खाना खाना और घर के खाना खाने में फर्क होता ही है। तो दोस्तों ऐसे करके अगर छोटी छोटी चीजें हम करें तो हमारे पैसे जरूर बचेंगे। लास्ट में दोस्तों मुझे यही कहना है कि बच्चों में भी ना
पैसे बचत करने की आदत डालिए। देखिए बच्चे जो होते हैं ना, आप कितना भी घर में पैसे बचा लें, आप कितनी भी मेहनत कर लें, अगर आपके घर में जो लोग हैं वो पैसे की इज्जत नहीं कर रहे हैं, वो पैसे की कदर नहीं कर रहे हैं, तो आपका बचाना जो है वो बेकार हो जाएगा, आपको सफलता कभी मिलेगी नहीं। तो साथ के साथ ना, जैसे आप जैसे रहते हो ना, तो बच्चों को भी सिखाइए। देखिए मैं कोशिश करती थी कि जब मम्मी मेरी घर चलाती थी, तो मैं कोशिश करती थी कि उनको देखने के बाद कि मैं भी ऐसे ही रहूंगी, और वो मुझे आज फायदा हुआ कि करते करते मैं थोड़ा थोड़ा अपना घर संभालने ही लगी। तो यही चीज कहना है दोस्तों कि बच्चों को ये आदत डालना जरूरी है। पॉकेट मनी ये जो एक सिस्टम चला है ना, हर घर में चलता है। पॉकेट मनी जो मिलता है, तो उन बच्चों को इतना मोटिवेट करना है हमें कि वो पॉकेट मनी जो होता है उसमें उनको जरूरत ही ना पड़े, वो पैसा उनका जमा हो जाए। तो ऐसे ऐसे करेंगे तो पैसे बचेंगे, और पैसे बच बच के कब एक अच्छा गोल बन जाएंगे ये हमें पता भी नहीं चलेगा। इसलिए दोस्तों जारी रखिए पैसे बचाने की अपनी जर्नी को, और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप कौन कौन से पॉइंट से सहमत हैं। तो दोस्तों कैसी लगी आज की वीडियो मुझे जरूर बताइएगा। होपफुली ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपके किसी फ्रेंड्स और फैमिली को ऐसे वीडियो की जरूरत है ना, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए। फिर मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बरकरार रखिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।